बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी ये महीना मुसलमानों के लिए साल के इब्तदाई दिन होते हैं। और अगर साल के इन पहले दिनों में ही हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, खुद को ठीक नहीं करेंगे, अपने हालात नहीं बदलेंगे, तो बाकी महीने भी परेशानी में गुजरेंगे। घर में बेबरकती रहेगी, रोजगार की परेशानी रहेगी। तो आज इसी हवाले से आपको कुछ अहम चीजें बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून में रहे, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, घर में बरकत आती रहे, दौलत पैसा सब कुछ घर में आता रहे, तो माह मुहर्रम में ये काम कभी मत करना जो आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आजकल जिधर देखो गुर्बत ही गुर्बत है, बेबरकती है। किसी भी तबके का आदमी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके गली मोहल्ले में हो, जहाँ कहीं भी हो, हर एक की जुबान पर ये शिकायत है कि घर में बरकत नहीं रही, परेशानियां ही परेशानियां हैं। अच्छा कमाने के बावजूद रोजी में बरकत नहीं होती। ऐसा लगता है किसी ने जादू कर दिया है या किसी की नजरे बद लग गई है। दोस्तों याद रखें, अगर मुहर्रम का महीना हम लोग अच्छे कामों में गुजारेंगे, यानी कि अगर साल की शुरुआत अच्छे कामों से करेंगे, तो इंशाल्लाह बाकी महीनों में भी बरकत ही बरकत आपके घर में देखने को मिलेगी। तो जो मैं काम आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने मुहर्रम के महीने में बिल्कुल भी नहीं करने, मुहर्रम के अलावा भी इनको नहीं करना। लेकिन मुहर्रम का महीना क्योंकि ये शुरुआत होती है साल की, तो इन दिनों में आप लोगों ने ये काम कभी नहीं करने। सबसे पहले नंबर पर कि अक्सर ख्वातीन हमारे घरों में झाड़ू या पोंछी लगाते वक्त सर पर दुपट्टा नहीं लेती। वो जब भी घर में झाड़ू लगाएं, पोंछी लगाएं, घर की सफाई करें, तो अपने सर पर दुपट्टा लाजमी लें। उसके बाद फिर खाना बनाते वक्त बाल खुले छोड़ देती हैं कि जब भी किचन में खाना बनाने के लिए जाती हैं तो अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं और खुले बाल छोड़कर खाना बना रही होती हैं। ये काम भी नहीं करना, सर पर दुपट्टा लेकर आप लोगों ने खाना बनाना है। मुहर्रम के दिनों में बचा हुआ खाना बाहर कभी मत फेंके। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाने से फारिग होते हैं तो जो बचा हुआ खाना होता है वो हम कूड़े में फेंक देते हैं और या फिर बाहर फेंक देते हैं। ख्वातीन मेरी बहनें, मुहर्रम में अपने बाल कभी मत काटें। बाल काटना तो मुहर्रम के अलावा भी इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, लेकिन खासकर मुहर्रम के दिनों में ख्वातीन अपने बालों को कभी मत काटें। मुहर्रम के दिनों में नापाकी की हालत में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आप देखें कि आप नापाक हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, तो पाक होकर फिर खाना खाएं। नापाकी की हालत में कभी भी खाना मत खाएं। मुहर्रम में अगर कोई भी फकीर आपके दरवाजे पर आ जाता है, आपकी दुकान पर आ जाता है या रास्ते में आपको मिल जाता है, तो उसको बगैर कुछ दिए वापस मत भेजें। कुछ ना कुछ उसको लाजमी दें, क्योंकि मुहर्रम का महीना बहुत ही पाक और बरकत वाला महीना है। ये साल का पहला महीना है और पहले महीने में भी अगर आपके पास कोई फकीर आ जाता है तो उसको 5-10 रुपए जरूर दें, खाली हाथ उसको वापस मत मोड़ें। उसके बाद लहसुन या प्याज के छिलके कभी मत जलाएं। अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर गाँव के लोगों में ये होता है कि जब वो खाना पका लेते हैं तो लहसुन या प्याज के जो छिलके बचे हुए होते हैं वो चूल्हे में फेंक देते हैं और उनको जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। मुहर्रम के महीने में खाना खाने के बाद बर्तन को लाजमी साफ करें। जो लोग खाना खाने के बाद बर्तन साफ नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, आधा खाना खा लिया और आधा छोड़ दिया, याद रखें कि खाने में बरकत होती है और हो सकता है कि जो हमने खाना खाकर आधा छोड़ दिया है उसी में बरकत रह गई हो जिसे हमने छोड़ दिया था। खाना हमेशा उतना डालें जितना आप आसानी के साथ खा सकते हैं। जो ख्वातीन, जो मेरी बहनें बाजार में जाती हैं, उनसे गुजारिश है कि मुहर्रम का अदब व एहतराम रखते हुए अगर बाजार में जाएं तो सिर्फ कुछ देर के लिए जाएं। ऐसा नहीं कि बाजार में सबसे पहले जाएं और सबसे बाद में वापस में आएं।
اپنی ضرورت کی اشیاء لینے کے لیے چلی جائیں۔ اگر سارا دن ہی وہاں گزار دیا تو محرم کے دنوں میں یہ عادت بہت بری ثابت ہو سکتی ہے۔ اکثر گھروں میں گھر کا کوڑا پڑا رہتا ہے، 2 دن تک، 4 دن تک، ایک ہفتے تک پڑا رہتا ہے، ان کو ہم باہر نہیں پھینکتے۔ خاص کر محرم کے مہینے میں اپنے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، جو بھی کوڑا اکٹھا ہو اس کو وقت پر باہر پھینک دیا کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نہانے کی جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت ہے اور یہ بہت ہی بڑی جاہلیت ہے۔ ان پڑھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے اور عقل مند لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس جگہ پر نہانا ہوتا ہے اسی جگہ پر پیشاب کر دیا جاتا ہے۔ خاص کر محرم کا ادب و احترام رکھتے ہوئے نہانے کی جگہ پر کبھی بھی پیشاب مت کریں، خود کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ محرم کے مہینے میں خود کو پاک صاف رکھیں گے، خود کو اچھا بنا کر رکھیں گے تو باقی کے مہینے بھی آپ لوگوں کے بڑے اچھے گزریں گے۔ محرم کے مہینے میں کبھی بھی اپنے ناخنوں کو دانتوں سے مت کتریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، یا آپ نے کسی دوسرے بھائی کو بھی دیکھا ہوگا، دوست کو دیکھا ہوگا کہ جب فارغ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے برکتی کی، نحوست کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ایسا کبھی مت کریں۔ خاص کر محرم کے دنوں میں اپنے ناخنوں کو دانتوں سے بالکل بھی مت کتریں، بلکہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو فارغ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ ناخنوں کو دانتوں سے کترنا بڑی سختی سے منع فرمایا گیا ہے اور اس سے رزق میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی کچھ اہم باتیں تھی جو اکثر ہم محرم کے علاوہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ آنے والے اگلے دن جو ہیں وہ بھی برکت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزریں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔